उस बीच में अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम फैसला। जी, सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आपको याद होगी तारीख 17 सितंबर, और 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। अभी भी ये रोक जारी है। आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही बुलडोजर की कार्रवाई हो सकेगी। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सिर्फ उसी समाधान की बात करेगा जो पहले से कानून में मौजूद है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कोई भी कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसके लिए वो गाइडलाइंस भी बनाएगा। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि बुलडोजर कैसे चलेगा, बुलडोजर कहां चलेगा। बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज तय की जा सकती है। सुप्रीम फैसला बुलडोजर वाले एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट से आना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, प्रयागराज से आप देख रहे हैं मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद है। मैं जरा सीधे आपको पहले अंकित गुप्ता के पास लेकर चलती हूँ और जानती हूँ अंकित गुप्ता से कब तक फैसला आने की उम्मीद की जा रही है अंकित? रोमाना अगले 2 से 4 मिनट में, क्योंकि अभी जो बेंच है जस्टिस BR गवई की और जस्टिस के विश्वनाथन की, वो भी जो है कोर्ट में बैठे नहीं है और अगले कुछ मिनटों के अंदर और ये लीजिए फैसला शुरू हो गया है। अपडेट यही आ गया है कि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच है जो ये फैसला सुनाएगी और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब से कुछ मिनटों के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश भर में क्या वो नियम कानून होंगे, क्या वो गाइडलाइंस होंगी जिसके तहत ये जो है बुलडोजर चलाने की अगर कार्रवाई की जाएगी तो वो हो सकती है। क्योंकि अभी तक अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में इस पर रोक लगा दी थी और साफ तौर पर कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश नहीं दे देता तब तक देश के किसी भी हिस्से में बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। और अब जो है यहां पर शुरुआत कैसे हुई है फैसले की, जो कवि प्रदीप है उनकी एक कविता से जो है शुरुआत की गई है फैसले की। तो ये भी एक अलग तरीके का फैसला निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब फैसले की शुरुआत ही एक कविता के माध्यम से जो है कोर्ट जस्टिस गवई ने की है और अब वो अपना फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अब अगर देश भर में कहीं पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी तो फिर वो एक दिशा निर्देश देश भर के लिए तय कर रही है सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने क्या कहा है, कविता में क्या कहा है? घर सपना है जो कभी ना टूटे, घर सपना है जो कभी ना टूटे। इस तरीके से उन्होंने जो है अल्फाजों का इस्तेमाल किया है अपने फैसले में और उससे फैसले की शुरुआत की है। और ये अपने आप में अगर हम सिर्फ इस लाइन को ही देखते हैं, घर सपना है जो कभी ना टूटे, यानी कि ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था। ये दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जिन लोगों का कोई गुनाह भी नहीं था, अगर उनके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप था लेकिन पूरे परिवार को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा था। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। देखिए अंकित गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी जब ये मामला सुनवाई के लिए आया उस वक्त इस बात का जिक्र किया गया। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगना या किसी व्यक्ति का अपराधी होना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता, यह अदालत की तरफ से पहले कहा गया था। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, इसके मायने ये निकाले जा रहे थे कि ये राजनीति पर लगाम लगाने की एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिश है, जिस तरीके से बेधड़क बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और अब इसी मामले में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसने बुलडोजर वाले एक्शन पर अपना सुप्रीम फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जल्दी से आपको फिर से लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित, बताइए क्या कहा जा रहा है इस फैसले में अब? बिल्कुल, देखिए फैसले में कहा जा रहा है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। इसी में फैसले को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, जस्टिस गवई कह रहे हैं कि अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। और रोमाना सबसे बड़ी जो दलील थी वो यही थी कि आखिर अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया भी है तो क्या उसकी सजा पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। और अब फैसला आगे बढ़ रहा है। हमने सभी की दलीलों को सुना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया गया है, न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया गया है, ये कह रहे हैं जस्टिस गवई। यानी साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हमने जो दलीलों को सुनने के बाद में लोकतांत्रिक और न्याय के सिद्धांतों पर विचार करने के बाद में इस फैसले पर निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और महत्वपूर्ण क्या है,
जो सबसे पहली लाइन है उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। और इसका मतलब साफ है कि अगर कोई अपराधी है भी, किसी के ऊपर आरोप लगता भी है, तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप पूरा घर तोड़ दीजिए, क्योंकि घर में उसके परिवार वाले भी होते हैं और उनका शायद उस अपराधी से या उससे सीधा कोई वास्ता भी ना हो, या अगर वो परिवार का हिस्सा है भी तो उसकी अपराध की सजा पूरे घर को क्यों दी जाए। बिल्कुल, ये बात पहले भी अदालत की तरफ से कही गई थी। देखिए 17 सितंबर जब बुलडोजर वाले एक्शन पर एक तरीके से रोक लगाने का काम किया गया था, तब भी जस्टिस गवाई की अध्यक्षता वाली इस बेंच की तरफ से इस ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया गया था। कोर्ट ने तब भी कहा था कि किसी व्यक्ति का अपराधी होना या उस पर किसी अपराध के आरोप लगना ये उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता है। और आज भी जब इस मामले में अदालत ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया है, तो जिस बात का जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे थे, कवि प्रदीप की कविता की वो पंक्ति जिसका उन्होंने जिक्र किया कि घर सपना है जो कभी न टूटे, और उसके बाद अपना फैसला अब जब वो पढ़ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उन्हीं पर विचार करके ये फैसले पर पहुंची है अदालत। और इसमें एक बार फिर से दोहराया जा रहा है जज साहब की तरफ से कि अपराध की सजा या अपराध का आरोप जो है वो किसी का घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित बताइए, आगे बढ़ रहा है मामला, फैसला सुनाया जा रहा है अब? ये बिल्कुल फैसला सुनाया जा रहा है और फैसला किस आधार पर सुनाया जा रहा है उसका जिक्र किया है अब जो जस्टिस गवाई उन्होंने कहा है कि हमने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का एक केस था, जस्टिस पुत्तास्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों पर विचार किया गया है, हमने उनको कंसीडर किया, यानी कि अपने फैसले में उनको जो है ध्यान में रखा गया है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे। ये कोर्ट जरूर कह रही है कि सरकार की जिम्मेदारी जरूर है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। यानी कि शासन बना रहे, कानून का पालन होता रहे, लेकिन जो नागरिकों के अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा करना भी संविधान में और लोकतंत्र में जरूरी बताया गया है। और ऐसे में अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आधारित है। फैसला आगे बढ़ रहा है। जस्टिस गवाई कह रहे हैं कि लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके अधिकार यूं ही नहीं छीने जा सकते, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। कोट अनकोट अगर हम बात करें तो दुरुपयोग शब्द के जो इस्तेमाल का जिक्र किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग होता है और उसके चलते पूरे परिवार को, जो आरोपी है वो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, जस्टिस गवाई ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया फिर दोहरा रहा हूं, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। यानी कि आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पूरे परिवार सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। और नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल इसी तरीके से अदालत की तरफ से पहले भी इस मामले पर जब सुनवाई चल रही थी तब यह कहा गया था कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है। इस बात को पहले भी अदालत की तरफ से रेखांकित किया जा चुका है। और आज भी जस्टिस गवाई की अध्यक्षता वाली ये बेंच जब अपना फैसला सुना रही है तो उसकी तरफ से साफ किया गया है कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसी पर विचार करके यह फैसला सामने रखा जा रहा है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना संविधान में जरूरी है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं एक खाका जो है या एक बेस, एक फाउंडेशन कह सकते हैं कि वो सामने आने लगी है इस फैसले से पहले, जो बस अब चंद मिनटों में अंकित गुप्ता देश के सामने होगा। बिल्कुल चंद मिनटों में देश के सामने होगा। वो गाइडलाइंस सामने होंगी कि इसके आधार पर बुलडोजर चलेगा और कब नहीं चलेगा। और अभी फैसले में क्या कहा जा रहा है, फैसले में यह कहा जा रहा है कि हमने विचार किया है कि क्या हम गाइडलाइंस जारी करें। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो जस्टिस गवाई फैसला पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमने तमाम तथ्यों पर विचार किया है कि क्या हमको गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है, और बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। रोमाना उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं जिसको अभी हम लोग लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे। कोर्ट अपने फैसले में कह रही है कि बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर कोई आरोपी है भी तो बिना मुकदमा चले, बिना यह साबित हुए कि वो दोषी है, और अगर दोषी है भी तब भी क्या उसके परिवार को सजा मिलनी चाहिए। ये तमाम पहलू हैं जिस पर विचार करना जरूरी है। और बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि सिर्फ आरोप लगने भर से आप उसके मकान पर बुलडोजर चला दें, यह सजा का आधार नहीं हो सकता। इस तरीके से
से सजा नहीं दी जा सकती और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं को गौर कर रही है। और अब क्या कह रहे हैं, हमारा निष्कर्ष है कि अगर प्रशासन मनमाने तरीके से मकान गिराता है तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। यानी कि अगर अवैध तरीके से मकान गिराए जाते हैं, मनमाने तरीके से मकान गिराए जाते हैं, तो वहां पर जो अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको उनकी जवाबदेही तय होगी। तो अभी इस वक्त के फैसले की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगर मनमाने तरीके से ये साबित होता है कि मकान गिराए गए हैं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई या उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? देश की सर्वोच्च अदालत। देश की सर्वोच्च अदालत में अभी फैसला पढ़ा जा रहा है। अपराध के आरोपियों को भी संविधान कुछ अधिकार देता है, यानी कि जो आरोपी है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। किसी को मुकदमे के बिना दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ आरोप लग जाने से वो दोषी नहीं करार हो जाता। दोषी है या नहीं है ये अदालतें तय करती हैं और आप सिर्फ प्राइमा फेसा यानी शुरुआती तौर पर ही किसी जो व्यक्ति के ऊपर एक आरोप लगता है और उसके घर पर या उसके जो आशियाना है या उसके जो दुकानें हैं या जो भी उसकी संपत्ति है उस पर बुलडोजर चला दे, वो ठीक नहीं है। तो कोर्ट साफ तौर पर ये कह रहा है कि आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दोषी जो है साबित हो गया और बिना मुकदमे के इसको जो किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। यानी कि दोषी करार देने का काम अदालतों का है। अदालत जो तमाम तथ्यों को देख करके करती है। आप शुरुआती तौर पर ये नहीं कह सकते कि आरोपी ही दोषी है और इस वजह से बुलडोजर चला दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।